पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। प्रश्नावली 8.1। आज हम लोग बाकी जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों ने इसे अपने से भी सॉल्व कर लिया होगा। जिन्होंने अपने से सॉल्व कर लिया वो अपने कॉपी निकाल कर इसे चेक कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये कह रहा है कि एंगल ए या कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग जानते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो है ट्रायंगल में वो तो हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ है सी, क्योंकि कोण तो हमारे 3 ही होते हैं ट्रायंगल में, तो बचा हुआ जो हमारा सी है वो मेरा 90 डिग्री का है। तो जहां पे ये भी लिखा हुआ है कि cos A का वैल्यू जो है cos B के बराबर है, तो दिखाएं कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 6 नंबर। क्या दिखा हुआ है? A और एंगल B जो है वो क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है, उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो एंगल सी मेरा जो होगा ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का होगा। तो अब ट्रायंगल जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, वो होगा इस तरह से कुछ, जिसमें से सी यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, ए बी सी हो गया। तो इसके सामने वाला, अब यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है कि cos A का वैल्यू cos B के बराबर है। गिवन या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है cos A का वैल्यू cos B के बराबर है। तो हमको ये फाइन का सब वैल्यू निकालना होगा। तो C के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल A जो है या कोण A जो है कोण B के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो C के सामने वाला यहाँ पे हमारा कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगल A के लिए हम लोग निकालने जाए। एंगल A के लिए अगर लेने जाए तो H तो हमारा इसके लिए कांस्टेंट रहेगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है या हाइपोटेन्यूस होता है वो तो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा P और इसके लिए ये हो जाएगा B। तो cos A हमारा हो जाएगा, cos A हमारा क्या हो जाएगा? B, cos होता है हमारा B बाई H। तो B के जगह पे हम लोग लिखेंगे AC और H के जगह पे लिखेंगे AB। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। उस तरह से अगर हम लोग B के बारे में बात करें इस एंगल के लिए, तो इसके लिए सामने वाला हो जाएगा P परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा B। तो अब हम लोग लिखेंगे cos B इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई H। ये तो सेम रहता है, लेकिन B का वैल्यू इस केस में क्या है? BC और ये तो AB रहेगा। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे। अब दिया हुआ है हमारा क्या? सिंस क्या दिया हुआ है? cos A बराबर cos B है। ये त्रिभुज के चैप्टर में इसको और डिटेल्स में हम लोग ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो cos A का वैल्यू क्या है? AC बटा AB और ये क्या है? BC बटा AB। तो दोनों तरफ से AB सेम है, तो AB दोनों तरफ से कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा AC बराबर BC। अब फिर ट्रायंगल में आते हैं। ये त्रिभुज या ट्रायंगल की एक प्रक्रिया है और इसके नियम है कुछ, कि ये हमारा A है, ये B है और ये C है।
अब हम लोगों ने यहां से सिद्ध करके दिखाया कि cos A और cos B का वैल्यू था, तो हमने दिखाया कि AC का वैल्यू जो है वो BC के बराबर है, ये 90 डिग्री का है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये त्रिभुज के चैप्टर में ये एक प्रमेय है कि त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर हो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में, तो उसके सामने की ऑपोजिट साइड्स के दोनों एंगल जो है कोण है बराबर होंगे। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अंग्रेजी में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स, या फिर हिंदी में लिखेंगे इसको, अंग्रेजी में भी हम लोग लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, तो एंगल है ना, opposite angles of same sides of triangle। और हिंदी में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट्स का मतलब कि पारस्परिक, जो हम लोग उल्टा लिख रहे हैं, ठीक ना, तो इसका अपने शब्दों में जो भी लिखना चाहो। ठीक है, सेम साइड है मतलब त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है पहला, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 नंबर हमारा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमको 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, ये हमको फाइंड करना है। पहला सवाल है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये प्रमेय, या जिसको हम लोग बीजगणित का नियम भी कहते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये अगर a है, ये b है, ये भी a और ये b है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a के जगह पे 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं नियम जो पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इसको हम इधर लेके जाएं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहली बार में, और दूसरी बार में अगर कॉस को उधर लेके साइन को उधर लेके जाएं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और यहां पे हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर, 7 का 7 गुना 7, और ये हो गया 8 गुना 8, तो ये हो गया 49 49, और ये हो गया 64। तो ये हमारा उत्तर हो गया। काफी आसान था, और लंबा प्रोसेस में अगर जाए तो साइन थीटा पहले निकालना पड़ता p/h से, फिर कॉस थीटा निकालना पड़ता b/h से, फिर उसका वैल्यू पुट करते, तो उस तरह से भी ये बन सकता था। तो ये हमारा 7 नंबर बन गया। 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए इसका वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। हमको दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है, कि दिखाना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक ना। cot a का वैल्यू कितना हो गया 4/3। अब हमको क्या प्रूफ करना है, लौटते हैं हम लोग सवाल पे। प्रूफ करना है, मैंने दिखाना है सो करके 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस ये, तो मतलब हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कह सकते हैं यह है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में हमको है, ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ दिखाना है कि इसके बराबर है कि नहीं। 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमको दिखाना है यहां पे। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो हमारा cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि tan a होता है 1/cot a, उसका उल्टा को हम लोग कहते हैं, ये हम लोग सब फॉर्मूला में पहले क्लास में देख चुके हैं। सो 1/4/3, तो हो गया ये 3/4। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो इसके लिए कुछ जगह रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 भागा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 भागा 16। तो 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 7/25, ठीक है। अब इसमें हमको फाइंड करना है, तो कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा tan a, ये होता है p/b,
ये हो गया 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है P/H। कॉस ए क्या होता है? ये होता है B/H। तो दोनों में हमारा H नहीं पता है, तो H कैसे निकालते हैं? तो हम लोग जानते हैं H इस पाइथागोरस थ्योरम से H² इज इक्वल टू होता है P² प्लस B²। P का वैल्यू है हमारा 3, 3 का स्क्वायर। B का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। ये हो गया 9 और ये हो गया 16, 25 मैंने 5 का स्क्वायर। तो हमारा H का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो हम लोग लिखेंगे P मेरा 3 है, ये हो गया 5, और B मेरा कितना है? 4, 4, 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस की जगह पे 4/5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। तो 25 हमारा यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 होता है 25। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू आया है 7/25, दोनों के लिए हमारा सेम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? RHS मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर A भागा 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसका वैल्यू किसके बराबर है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है। ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 8। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 पे एक त्रिभुज है ABC जिसका B जो कोण है वो समकोण है, और दिया हुआ है tan A का वैल्यू जो है वो है 1/√3। निम्नांकित के मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपका बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से C जो है वो 90 डिग्री कह रहा है, वो है ये A है, ये B है, और दिया हुआ है हम आपका कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हमको फाइंड करना है, पहला केस में दो वैल्यू फाइंड करने हैं हमारे। पहला है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। ये पहला वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ पे। हाँ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और फिर ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये माइनस में है, मतलब ये दूसरा वाला है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये फाइंड करना है, ये दो वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो tan ए दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली tan ए का वैल्यू होता है हमारा P/B। H नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग H फाइंड करेंगे। तो H² इज इक्वल टू होता है P² प्लस B²। ठीक है, तो P का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है √3 का स्क्वायर, सो 1 √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 प्लस 1 4। ये किसका स्क्वायर है? 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो H² हो गया 2 के स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो H का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो पहले निकाल लेते हैं। साइन A का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे C भी फाइंड करना है ना, ये भी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा नहीं दिया हुआ है। एंगल A के लिए तो हमारा फाइन हो गया, इसके लिए ये तो हमेशा H फिक्स रहेगा। एंगल A के लिए ये हमारा P होगा और ये B होगा, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए परेशान नहीं होनी है। बी हमारा, अच्छा एक हम गलती कर दे रहे हैं, हमारा बी यहाँ पे समकोण है ना, याद रखना है बी समकोण है। ये हमारा प्रश्न गलत हो रहा था, यहाँ पे बी समकोण है। ये जो है हम लोग एक बार चेंज कर लेते हैं। बी समकोण है, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। हाँ, तो ए के लिए हमारे ये वैल्यूज हो गए, तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन ए और कॉस ए निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है हमको यहाँ पे। तो साइन ए हो जाएगा P बाई एच, तो P इस केस में हमारा है 1 और H का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 2। कॉस ए हो जाएगा हमारा B बाई एच, B और B का वैल्यू यहाँ पे है √3 और H का वैल्यू है 2। ये हो गया। अब हमको C निकालने हैं, तो C के केस में ये जो हमारा एंगल C होगा, इसके लिए H तो यही रहेगा, लेकिन इसके सामने का भुजा है तो ये हो जाएगा P। और ये हो जाएगा B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B। तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे, साइन C इज इक्वल टू और कॉस C इज इक्वल टू, तो साइन C हमारा हो जाएगा, ये तो हमेशा P बाई एच ही होता है, लेकिन इस केस में हमारा P क्या है, P है हमारा AB। और हमने जो वैल्यू फाइंड किए हैं वो भी तो हमारे सेम ही रहेंगे, इसको भी देख लेना है। हमारा A के लिए 1/√3 है, तो A के लिए अगर 1/√3 है तो ये P बाई B है, तो A के लिए हमारा ये हो गया BC और B हमारा A के लिए क्या है, B है हमारे A के लिए AB। तो हमारे कौन कौन से वैल्यू पते हैं हमको, हमको पता है कि AB का वैल्यू है √3 और BC का वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं करेगा ना, सिर्फ P और B चेंज करेगा 1, और AC जो है वो हमारा H जो हमने निकाला है 2, तो ये हो जाएगा हमारा H का वैल्यू है AC, तो AB का वैल्यू है हमारा √3 और AC का वैल्यू है हमारा 2। कॉस ये होता है B बाई एच, इस केस में हमारा B है BC और ये है AC, तो BC हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 2। तो हमने सब फाइंड कर लिया। अब आते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर सवाल है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस C का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस A का वैल्यू क्या है √3/2, साइन C का वैल्यू क्या है √3/2। यहाँ से देख लेंगे, ये चारों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किए हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 1/4, और ये हो जाएगा √3 3 और नीचे 4। हमारा एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 हो गया 4/4, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1। दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है। ये है हमारा कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। तो कॉस A का वैल्यू कितना है, ये है √3/2, कॉस C का वैल्यू कितना है 1/2, साइन A का वैल्यू कितना है 1/2, साइन C का वैल्यू कितना है √3/2। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है √3/4 और ये भी हो जाता है √3/4, दोनों सेम है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक है ट्रायंगल PQR जिसका Q कोण जो है वो समकोण है। क्या है,
क्यू कोण जो है वो समकोण है। और दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। पी क्यू आर है, क्वेश्चन नंबर 10। समकोण त्रिभुज है। Q जो है हमारा समकोण है, ये है P, ये है पी क्यू आर, ये हमारा 90 डिग्री। ऑब्वियसली इसके सामने वाला ये H होगा। अब आते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Q समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्यू आर जो है, पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यही वैल्यू फाइंड करना है हमको। ठीक है, आई थिंक यही है। हाँ, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये है 5 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है कि पी आर और ये और इसका जोड़ जो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग किसी को एक मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। तो हमारा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। तो हमने किसको माना है, क्यू आर को मान लिया है x। सो हो जाएगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमको वैल्यू सबके फाइंड करने होंगे 25। तो यहां से पी आर का वैल्यू क्या हो गया, 25 माइनस एक्स। अब x भी फाइंड करना, और हमने क्या फाइंड किया है, मान लिया है कि क्यू आर जो है वो क्या है, x सेंटीमीटर का, और ये भी x सेंटीमीटर निकल गया। अब इस तीनों के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हिंदी में भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर किसके किसके जोड़ के बराबर होगा, क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर हमारा क्या है, 25 माइनस एक्स। ये हमारा एक अलजेब्रा का हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। क्यू आर का वैल्यू क्या है, वो है एक्स, एक्स का स्क्वायर ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारा, पी क्यू का वैल्यू है हमारा 5, 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 इंटू एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 625 में तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50x इक्वल टू 0। तो 50x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 50, या 50 को उधर लेके जाते हैं तो 600 में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, दोनों तरफ से एक एक जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारे वैल्यूज क्या क्या निकालने थे, हमारा क्या क्या वैल्यू था, पी आर सबसे पहले है, क्यू आर है हमारा x, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर है पी क्यू था हमारा 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही हुआ था। और एक था पी आर, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया। क्या क्या निकाला, ये निकाला हमने 12 सेंटीमीटर और ये निकाला हम लोगों ने 13 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी आराम से निकाल लेंगे। साइन पी हो जाएगा हमारा इस पी एंगल के लिए, अब तो ये पी एंगल है, एच तो हमारा सेम रहेगा, इसके लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो साइन पी होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या निकाला 13। फिर कॉस पी होता है बी बाई एच, बी का वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू है 13। और टेन पी होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू है हमारा 12 और बी का वैल्यू है 5। तो ये सब हमारे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा पूर्ण हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताएं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये सब जब हम लोग एंगल फाइंड करेंगे वैल्यू में अगले चैप्टर में, तो उसके बारे में इसको बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू हम लोग को फाइंड करने होंगे, उसके बाद ही करेंगे। अपने से भी निकाल सकते हैं cot a वैल्यू। इसके बाद जो हमारा जो चैप्टर है वो माने एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग सभी कोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है, ये सब सारे वैल्यूज तब उसमें ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम लोगों ने आज डिस्कस किया नंबर 10 तक, सभी को एक बार सब रिवाइज कर लें और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना है। तब अगले क्लास में हम इसको ये और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन एंगल के वैल्यू फाइंड करते हुए उसके आगे के बारे में देखेंगे।